क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एनसीईआरटी पेज नंबर 183। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स और कुछ ऑप्शनल के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज ये डिस्कस होगा। क्वेश्चन सारे अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है। अभी जैसा हमने इसकी लास्ट एक्सरसाइज 10.5 से पिछली दो वीडियोस के थ्रू किया, उसमें तुमने देखा सारे क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन थे और बिल्कुल डायरेक्ट बोले जा सकते हैं। लेकिन आज जितना भी क्वेश्चन होगा ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये छोटे क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होंगे और कुछ टेक्निकल स्टेप्स भी इसके अंदर आएंगे। और आज की डेट में जितना भी क्वेश्चन होगा कोई भी क्वेश्चन 4 मार्क्स से कम का नहीं है। इससे पहले हमने जितना भी 10.5 से किया वो सब 2 मार्क्स या मैक्सिमम 3 मार्क्स, 3 में भी बहुत रेयरली आते हैं, अदरवाइज 2 में या 1 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बाकी है, पेज नंबर 185। पेज नंबर 185 एक्सरसाइज 10.5 में क्वेश्चन नंबर 8, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। आज तक ऐसा मैंने देखा नहीं, 10 में से 8 स्कूल के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 8 जरूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और औरों से तुम देखोगे बिल्कुल हटके भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8, या चलो एक मैंने पहले एक एग्जांपल की फिगर बना रखी है, पहले इसको ले लेते हैं। पेज नंबर 183 पर आ जाओ, पेज नंबर 183 एग्जांपल 3, पेज नंबर 183 एग्जांपल 3। इसमें ये कहता है AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मैंने यहां पे बना दिया। डायमीटर की बात की तो मुझे सर्कल में बनाना पड़ा। CD इज अ कोड, बिल्कुल हमने बनाया, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, पहले यहीं पे रुकते हैं। इसने हमें बताया कि सर्कल का कोड CD इसकी रेडियस के इक्वल है, बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे एक्सरसाइज 10.5 का लास्ट वीडियो से हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। लास्ट वीडियो से जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, इसमें भी हमें बताया गया था कि कोड रेडियस के इक्वल है। और जब उसने कहा था कि कोड रेडियस के इक्वल है तो हमने कहा था भाई रेडियस तो फिर यहाँ पे दो, यहाँ पे बनी है, फिर तो दोनों रेडियस उस कोड के इक्वल है। और जब दोनों रेडियस कोड के इक्वल है तो इसका मतलब वो तीनों साइड इक्वल हो गई, और तीनों साइड इक्वल हो गई तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो मतलब ईच एंगल उसका 60 डिग्री भी हो गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.5 में बात की थी। तो कुछ इसी टाइप की इंस्ट्रक्शन इसने हमें यहां पर भी दी। इस एग्जांपल 3 में उसने हमें कहा कि ये कोड CD इस सर्कल की रेडियस के बराबर है। अब एट प्रेजेंट यहां पे 2 रेडियस बनी हुई है, एक CO और एक DO, तो फिर तो ये दोनों रेडियस बराबर होगी उस कोड के, तो ठीक है, ये इक्वल ये इक्वल ये। अब तीनों रेडियस बराबर हो गई तो मतलब COD क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। COD क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। अब जिसका जो जहां पे जैसा यूज होगा वैसा हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट हमें उसके बाद कहता है, फिलहाल तो जो इंफॉर्मेशन थी कि CD रेडियस के इक्वल है, उससे हमने इतना अरेंजमेंट कर लिया। उसके बाद कहता है AC एंड BD, AC एरा BD एरा व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट E, बिल्कुल एक्सटेंड करने पर सर्कल के बाहर E पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूव दैट एंगल AEB, ये एंगल हमें लेकर के आना है जो इसने कहा है 60 आना चाहिए। अब बेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 2 फॉर्म में पूछा जाता है, एक विदाउट फिगर, विद फिगर। विद फिगर है तो फिर तो आपका कुछ काम कम हो गया, लेकिन अगर विदाउट फिगर है तो हमें फिगर कैसे बननी है इसकी, ऐसा हमें याद रहना चाहिए। और अक्सर ये क्वेश्चन बिना फिगर के आ जाता है, तो इसलिए हम माइंड यही मेकअप लेकर के चलें
कि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें बिना फिगर के आएगा, हमें फिगर खुद से बनानी होगी और वो फिगर ऐसे बनेगी। तो दूसरा मैं बात कर रहा था, इसने हमें कहा प्रूव दैट एंगल ई 60 डिग्री आना चाहिए। ये क्वेश्चन बिना इसके भी आता है, वो सिंपल आपको बोलेगा फाइंड एंगल ई, फाइंड एंगल ए ई बी। अब जब उसने टू प्रूव कहा 60 डिग्री, तो इसका मतलब इसने हमें आंसर पहले से बता दिया कि 60 आएगा आंसर। अब जहां मर्जी से जैसे मर्जी लेकर के आओ। तो यहां पे भी हम माइंड यही मेकअप लेकर के चले, यही मेकअप करके चले कि हमसे पूछेगा कि बताओ एंगल कितने डिग्री का आएगा, तो हमें याद रहना चाहिए वो 60 डिग्री का ही आएगा। और वो कैसे आएगा इसको डिस्कशन में लेते हैं। फिलहाल ये एंगल ई अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो या तो ए ई बी अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल है, हम एंगल ए और एंगल बी पूरा अरेंज कर लें। अगर ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ए अरेंज हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ई आ जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और हम ऐसा करेंगे भी नहीं। फिर दूसरा रास्ता देखते हैं। दूसरा रास्ता हमने ये कहा कि भाई चलो, अगर एबीसी से आपकी बात नहीं बनती तो ईसीडी से बनवा दो, तो ट्रायंगल ईसीडी से बनवा दो। आप ये एंगल सी और ये एंगल डी अरेंज करवा दो, तो उसकी ईसीडी की एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ये आ जाएगा। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, ये हम करेंगे भी नहीं। इसका सॉल्यूशन एक्चुअल में फिक्स है, कोई और वैसे इसका चलना नहीं है। तो हम करेंगे क्या, एक कंस्ट्रक्शन हमें अलग से डालना होगा। एक अलग से हम लोग कंस्ट्रक्शन डालेंगे क्या, या तो एडी को ज्वाइन कर दो या बीसी को ज्वाइन कर दो। दोनों में से एक को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। वो हमारी करने वाले की अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी ज्वाइन कराए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तो बीसी को करूंगा ज्वाइन। चलो भाई, मैंने सी भी ज्वाइन कर दिया। अब देखो, हमने चैप्टर में 4 प्रॉपर्टीज 2-3 वीडियोस के थ्रू डिस्कस की थी। एक थी एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक था एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, एक था एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, वो डबल हाफ वाली, और एक था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इन चारों में से करते बात यहां कौन सी एप्लीकेबल हो सकती है। एक तो हमें ध्यान आएगा कि एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। और सेमी सर्कल कब होगा, जब उसमें डायमीटर होगी। तो मैंने कहा था अगर क्वेश्चन में डायमीटर की बात होगी या डायमीटर फिगर में नजर आ रही है, तो वहां पे एंगल इन ए सेमी सर्कल का जरूर यूज होगा। उसे हमें ढूंढना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे उसने खुद ही डायमीटर कहा है, डायमीटर है तो एंगल इन ए सेमी सर्कल जरूर होना चाहिए था। तो कौन सा होगा, तो हम देखते हैं ए बी डायमीटर से कौन सा एंगल बना, ये वाला बना है ना, ये वाला एंगल बना, तो ये हो गया 90। तो बीसी को ज्वाइन करने की ये वजह थी, क्योंकि यहां डायमीटर है और डायमीटर से एंगल इन ए सेमी सर्कल का जरूर यूज होगा। तो उसका यूज कराने के लिए उसका एक एंगल तो बनना ही था, तो इसलिए भी हमने इसको सीबी को ज्वाइन किया, जिससे एंगल बीसीए 90 का बोला जा सके। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन सीबी, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सिंस AB इज द डायमीटर, रीजन दे देंगे गिवन, दिस इंप्लाइज एंगल ACB इक्वल 90 डिग्री, रीजन दे देंगे एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ठीक, नेक्स्ट एंगल, बट एंगल ACB मतलब ये और एंगल ECB, ये दोनों हम बोलेंगे लीनियर पेयर। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे बट एंगल ACB एंड एंगल ECB इक्वल 180 डिग्री, रीजन डाल देंगे, तुम्हें पता है लीनियर पेयर। इसको लीनियर पेयर डालने के बाद ये तो हमारा 90 आ ही चुका है। तो नेक्स्ट टाइम में दिस इंप्लाइज एंगल C इक्वल 90 डिग्री, या चाहो तो ये दिखा सकते हो, ACB को आप 90 लिख दोगे, नेक्स्ट प्लस एंगल ECB इक्वल 180 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ECB कितना आ गया हमारा
90 डिग्री, ये एंगल आ गया हमारा 90 डिग्री। इसको डालना नंबर 1, इसको मार्क कर देना नंबर 1। अब हम बात कर रहे थे कि हमें एंगल ये ई फाइंड आउट करना है, और ई हमारा तब फाइंड आउट हो पाएगा जब ये किसी ट्रायंगल के दो एंगल को अरेंज करवा के दे दे। तो हमने ये देखा, अब ट्रायंगल ईसीबी, क्योंकि शुरू में हमने डिस्कस किया था ईसीडी से कोई हिसाब नहीं बनेगा, ये ईएबी उससे भी कोई काम नहीं बनेगा। अब ये काम हमारा बनेगा ट्रायंगल ईसीबी से। अब इस ट्रायंगल ईसीबी में एंगल ई तो हमें फाइंड आउट ही करना, ये तो हमारा काम है। चलो एंगल सी ये वाला हमने अरेंज कर लिया 90, बचा कौन सा, ये बचा कौन सा, ये वाला, ये एंगल अरेंज करना है। ये अगर अरेंज हो गया तो ट्रायंगल ईसीबी की एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल ई को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले तुम अपने लेवल पे सोचो कि ये एंगल कितने डिग्री का और कैसे निकलना चाहिए। एनसीईआरटी से एग्जांपल का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखेंगे, अपनी अकल से सोचो कि ये एंगल कितने का और कहां से कैसे आएगा। अब मेरे पास से देखिए, हमने एक और बात डिस्कस की थी लास्ट वीडियो से कि अगर क्वेश्चन में सेंटर की बात होगी तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस प्रॉपर्टी नंबर 11 थी ये समरी में, प्रॉपर्टी नंबर 11, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस सो एंड सो। तो मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में फिगर में आपको सेंटर पे बना हुआ एंगल अगर नजर आ रहा है तो पक्का डबल हाफ वाला यूज होगा, उसे हमें ढूंढना चाहिए, उसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो हमने देखा जी हाँ सेंटर भी है, और सेंटर पे एंगल ये 60 का भी बना हुआ है, COD है ना। ये 60 किससे बना, ये आर्क CD से बना है ना। इस आर्क CD से ये एंगल आया सेंटर पर। अब प्रॉपर्टी कहती है कि जिस आर्क से सेंटर पे बना उसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे कहीं और भी जरूर बना हुआ होगा। तो हम देखते हैं CD से सर्कमफ्रेंस पे कहां पे बना हुआ है, तो हमने अपनी फिंगर्स को चलाया तो CD से ये एंगल बना हुआ है सर्कमफ्रेंस पॉइंट B पर। CD से एक सेंटर पे आया, CD से सर्कमफ्रेंस पॉइंट B पर आया। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended by it, same arc से, on any remaining part of the circle। तो इस आर्क से सेंटर पे आया, इसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पे भी आया। ये 60 सेंटर वाला सर्कमफ्रेंस वाले का, सेंटर वाला सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, डबल, तो उल्टा कर दो, सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाले का होगा आधा। हाँ ये 60, तो ये एंगल हमारा आ गया 30 डिग्री। इसको डालना नंबर 2, रीजन वो पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा जो भी हमने पीछे देखा कि एंगल COD इक्वल ट्वाइस एंगल CBD, एंगल COD इक्वल ट्वाइस एंगल CBD। 11th वाली पूरी की पूरी वो प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो इस तरह से वो तुम्हें मिल जाएगा 30 डिग्री। इसको डाल देंगे नंबर 2। अब बोलेंगे नाउ इन ट्रायंगल ECB, नाउ इन ट्रायंगल ECB, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसको रिप्लेस कर दोगे, रीजन दे दोगे फ्रॉम 1 and 2, दिस इंप्लाइज आपका E आ गया 60 डिग्री। तो ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। इसे आप लोगों को प्रैक्टिस के थ्रू रिटेन करना है, 4 मार्क्स से कम क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट पेज नंबर 184 पर, एनसीईआरटी पेज नंबर 184 पर एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 4 मार्क्स का है। ये भी बहुत आता रहता है। प्रूव दैट क्वाड्रेटरल फॉर्म बाय इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज साइक्लिक। बिना फिगर के आएगा, यहां भी बिना फिगर के है। इसने हमें कहा कि एक क्वाड्रेटरल है, जो जी बना दिया,
उसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ABCD। चलो जी, ये ए के बाइसेक्टर गए, ये सी और डी के बाइसेक्टर गए, ऐसे आप फिगर बनाओगे। बाइसेक्टर गए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। चलो एक काम मैं करता हूं, इस एंगल को 1 मार्क कर रहा हूं, इसको 2 मार्क कर रहा हूं, इसको 3 मार्क कर रहा हूं और इसको 4। ठीक है। अब P Q R S, इसने कहा कि क्वाड्रेटल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स से जो अंतर क्वाड्रेटल बना P Q R S, कहता है इसको साइक्लिक प्रूफ करवाओ, इसको साइक्लिक प्रूफ करवाओ। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें था क्या, साइक्लिक वो हमें देता था, वो क्या कंसाइक्लिक देता था। हम कहते थे कि ठीक है, अगर साइक्लिक है, कंसाइक्लिक है तो अपोजिट एंगल सम 180 होगा। अब यहां उसका उल्टा आ गया। साइक्लिक अगर हमें प्रूव करना है तो हमें अपोजिट एंगल का एक ही पेयर, कोई भी एक पेयर, हमारी मर्जी है, कोई भी एक अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखाना पड़ेगा। अगर हमने ये एंगल Q प्लस एंगल S 180 दिखा दिया तो PQ और S को साइक्लिक बोल सकते हैं। उस प्रॉपर्टी का उल्टा है। वो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। इसका उल्टा कहता है कि अगर किसी क्वाड्रेटल में अपोजिट एंगल का सम 180 बन सकता है, आ सकता है, तो उस क्वाड्रेटल को साइक्लिक क्वाड्रेटल बोला जा सकता है। और जब हम साइक्लिक क्वाड्रेटल की बात करते हैं तो इसके लिए फिर जरूरी नहीं है कि वहां सर्कल बना हुआ नजर आए या हमें सर्कल बनाना होगा। वो कंडीशन पूरी हो गई, सर्कल होना ना होना कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें तो हम या तो P प्लस R को 180 ले आए, साइक्लिक हो जाएगा, या Q प्लस S को 180 ले आए, वो साइक्लिक हो जाएगा, हमारी मर्जी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एंगल Q और एंगल S, मैं इन एंगल्स को 180 डिग्री का दिखाऊंगा। कैसे, अब ये देखिए। क्वेश्चन बड़ा सीधा सीधा है। लास्ट अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें फिर भी काम था, उसमें फिर भी सोचना पड़ेगा आपको। कंस्ट्रक्शन भी है और दो जो प्रॉपर्टी लगी है वो भी एक दूसरे से मर्ज हो रही है फिगर वाइज। ये बिल्कुल सीधा सीधा सॉल्यूशन है। हम लोग करें क्या, पहले तो इस क्वाड्रेटल को पकड़ते हैं ABCD, इन क्वाड्रेटल ABCD चारों एंगल का सम 360, ये हम कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल 360। रीजन आपको पता ही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटल। अब हम लाइंस एंड एंगल से ये बात करते आ रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में बाइसेक्टर होगा तो हाफ या डबल जरूर लगेगा। अब यहाँ क्योंकि पूरा ABCD अपने आप में पूरे पूरे कंप्लीट बड़े एंगल है, तो यहाँ क्या लगना चाहिए, हाफ। लगाते हैं। फर्स्ट लाइन में यह आएगा, नेक्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में लिखोगे और हाफ 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 और हाफ। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में अब एंगल A का बाइसेक्टर कौन सा लें, ये दोनों है, हम लेंगे 1। रीजन थोड़ी देर में समझ आएगा। 2 का एंगल B का बाइसेक्टर ये भी है, ये भी है, हम जानबूझ के 2 को लेंगे, हम जानबूझ के 3 को लेंगे, हम जानबूझ के ये वाला 4 को लेंगे। इक्वल 180। रीजन आ जाएगा बिकॉज AQ, BQ, CS एंड DS आर द बाइसेक्टर्स। ये रीजन आपको जरूर डालना है, बिना बाइसेक्टर के रीजन के हम ये हाफ हाफ यूज नहीं कर सकते। इसको डाल दो नंबर 1, ये हो गया तुम्हारा नंबर 1। चलो अब चलते हैं जो मेन पर्पस था उस पर। इन ट्राइंगल AQB, इन ट्राइंगल AQB क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Q इक्वल 180 नंबर 2। अब चलते हैं ट्राइंगल CSD में। ट्राइंगल CSD में भी वही कर लेते हैं, 3 प्लस 4 प्लस S, एंगल 3 प्लस 4 प्लस एंगल S इक्वल 180 डिग्री। इसको डाल दो नंबर 3 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब हमारा टारगेट क्या था, Q प्लस S को 180 लाना, तो इन दोनों को करना पड़ेगा प्लस। Q नंबर 2 के पास है, S नंबर 3 के पास है, तो नेक्स्ट टाइम में आप लिखेंगे
एडिंग 2 and 3, एडिंग 2 and 3, तो हमने लिखा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus q plus s equal 180 plus 180, दोनों स्टेप को कर दिया प्लस। अब 1 से 4 तक का सम हमारे पास क्या हुआ नंबर 1 में 180, 1 से 4 तक का सम 180 आया हुआ है, ये 1 से 4, इसकी जगह का दिया हमने 180 डिग्री। एंगल Q हमें नहीं पता, एंगल S हमें नहीं पता, इक्वल 360। अब 180 आके यहां हो गया माइनस, एक काम और करना, जब यहाँ पे हमने 180 रिप्लेस किया है तो रीजन डालना पड़ेगा फ्रॉम 1। कहां से आया 180, ये कहां गायब हो गए, तो जब 180 यहां रिप्लेस करोगे तो पीछे रीजन डालोगे फ्रॉम 1। तो नेक्स्ट टाइम में तुम्हारे पास क्या आ गया, एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू बच गया 360। और हमारी कंडीशन यही थी कि अगर हम इस क्वाड्रेटर जो अंदर बना PQRS, इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 दिखा दें, हमने दिखा दिया, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर हो जाएगा। तो इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे दिस इंप्लाइज क्वाड्रेटर PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल में तुम देखोगे उसने कुछ और तरीका अडॉप्ट किया हुआ है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आदत डालनी है, तुम्हें जो इसमें इजी लगे रिटेन करना, उसकी तुम्हें आदत डालनी है, उसको प्रैक्टिस में लाना है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि शायद इसमें एक एक स्टेप पूरे वेल एक्सप्लेन्ड है, जबकि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसमें स्टेप्स एक्सप्लेन नहीं है। अब आ जाओ पेज नंबर 185 पर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी तक हमारा बचा हुआ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, पहले तो जो कह रहे हैं उसी का काम करें। उसने कहा ए बी सी और डी, ये साइड तो देखो पैरेलल है। अब उसने कहा है नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड कौन सी, एडी और बीसी, ये आपस में पैरेलल नहीं है। कहते हैं नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, वो जी इक्वल लगा दिया, तो प्रूव दैट एबीसीडी इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम। हमें इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। बात फिर वहीं आ गई, जब साइक्लिक वो खुद देता है तो हम कहते हैं इसमें अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, और उसका हमने यूज भी किया और यूज होता भी है उसका। अब इसने हमें कहा कि इसको साइक्लिक प्रूफ करना है, तो हम क्या ला के देंगे, कोई भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल को 180 डिग्री, वो हमारी करने वाले की मर्जी है। या तो हम a प्लस सी को 180 दिखाएं या b प्लस डी को 180 दिखाएं। इनमें से किसी भी एक पेयर को अगर हम 180 दिखाने में कामयाब हो गए तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर बोला जा सकेगा। अब मैं फिर रिपीट करता हूं, साइक्लिक क्वाड्रेटर अगर बोला जा सकेगा तो इसका कोई ऐसा मतलब या जरूरी नहीं है कि वहां सर्कल बना हुआ नजर आना चाहिए या हमें सर्कल बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एलिजिबिलिटी पूरी करनी है, एलिजिबिलिटी पूरी होगी तो वो बिना सर्कल के भी साइक्लिक रहेगा। तो चलो अब हम a प्लस सी या b प्लस डी को 180 लाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो उसके रेफरेंस से हमें इतना तो पता ही है कि एंगल डी और एंगल ए मिला के 180 डिग्री होंगे। क्यों, कोइंटीरियर एंगल, क्योंकि अब मैं इसके प्रूफ के सॉल्यूशन की बात करता हूं जो आप लिखोगे। आप लोग लिखोगे सिंस, पहली लाइन में लिखोगे सिंस एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, रीजन आ जाएगा गिवन इन विच AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, रीजन आ जाएगा गिवन, एंड AD इज द ट्रांसवर्सल, एंड नेक्स्ट लाइन में AD इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल 180, रीजन आ जाएगा कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसको डाल देंगे नंबर 1, ये आगे काम आएगा। चलो, लेकिन हम साइक्लिक के लिए
हमें a प्लस सी 180 दिखाना है, a प्लस डी हमारा किसी मतलब का नहीं, या हम d प्लस बी 180 दिखा दें या d प्लस बी 180 दिखा दें। तो d का a से कोई मतलब नहीं है, a का d से कोई मतलब नहीं है। या तो हम इस a की जगह ले आए b, तो b प्लस डी 180 होके काम इसका खत्म हो जाएगा, और या d की जगह ले आए c, हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलो जो भी पॉसिबल है करेंगे। अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। थ्रू d ड्रॉ परपेंडिकुलर dn, थ्रू c ड्रॉ परपेंडिकुलर cn। हमने ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट कर दिए। कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, शुरू में देखो गिवन में तो आएगा एबीसीडी से ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल CD ओवर, तो प्रूफ में विद AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल BC, दो चीजें आएगी उसमें गिवन में, AB पैरेलल CD एंड AD इक्वल BC, तो प्रूफ में आ जाएगा ट्रेपेजियम ABCD इज ए साइक्लिक। कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ड्रॉ DN and CN, draw DN and CN perpendiculars to AB। प्रूफ की बात करते हैं, उसमें लिखोगे सिंस ABCD से ट्रेपेजियम, या छोड़ो ट्रेपेजियम पे आप सीधा लिखो उसमें प्रूफ में सिंस AB इक्वल CD, रीजन आ जाएगा गिवन ADs आर ट्रांसवर्सल, दिस इंप्लाइज, ये काम हो गया नंबर 1 डाल। अब चलो इन ट्राइंगल A एंड B एंड ट्राइंगल B एंड C, इन ट्राइंगल A एंड B एंड ट्राइंगल B एंड C, क्या AD इक्वल BC, रीजन आ जाएगा गिवन एंगल M इक्वल एंगल N इक्वल 90 डिग्री, एंगल M इक्वल एंगल N इक्वल 90 डिग्री, रीजन आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट तीसरे आइटम तुम खुद ढूंढो, दो आइटम हो चुकी है, AD इक्वल BC हो गया गिवन, एंगल M इक्वल एंगल N ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। तीसरी आइटम क्या हो सकती है सोचो। तो तीसरी आइटम होगी DM इक्वल CN। क्यों सोचो, DM इक्वल CN क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स और ऑलवेज इक्वल, दो लाइन पैरेलल होती है, क्यों? क्योंकि उनके बीच का थोड़ा डिस्टेंस इक्वल होता है। आपके रजिस्टर में, आपकी नोटबुक में सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं, क्यों? क्योंकि हर जगह उनका डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो DM इक्वल CN, रीजन आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स और ऑलवेज इक्वल। तीन आइटम पूरी हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNC बाय RHS। हमने एक राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूज ली और एक एनी साइड ली। तो दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल एंगल B, दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल आ गया एंगल B बाय सिंप्लिसिटी। इसको डाल दो नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 we get एंगल B प्लस एंगल D इक्वल 180। A की जगह चिपका दिया B, क्योंकि नंबर 2 में इक्वल ले आए। तो हमने देखा B प्लस D, ये रहा D और ये रहा B, इन अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया ना। और जैसे अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया, हमने कहा दिस इंप्लाइज ट्रेपेजियम ABCD इज ए साइक्लिक ट्रेपेजियम। तो ये था, ट्रायंगल ने तुम्हारा यहां भी पीछा नहीं छोड़ा, तुम्हें यहां पर पकड़ ही लिया। अब ऑप्शनल एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे हैं, इनको भी लेंगे, 4-4 मार्क्स के हैं। पेज नंबर 186 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा ABCD इज ए पैरेललोग्राम, फिर कहता है एक सर्कल इन्होंने बनाया जो A, B और C से पास हुआ, D से पास नहीं हुआ, वो CD को कहीं से इंटरसेक्ट करते हुए E से पास हो गया।
तो इसको इजी वे में अगर बनाने की करें बात, तो आपको ये करना चाहिए, पहले बना लो सर्कल, अदरवाइज पैराग्राफ बनाने के बाद बड़ा मुश्किल सा हो जाता है इसकी फिगर बना पाना। ए बी सी डी और ये ई। उसने कहा एबीसीडी से पैरेललोग्राम, लो जी मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम है तो हमें पता है अपोजिट साइड्स इक्वल पैरेलल होगी। इसने कहा एबीसीडी से पैरेललोग्राम, द सर्कल थ्रू ए बी और सी इनसे पास हुआ, लेकिन डी से पास नहीं हुआ। उसने कहा सीडी को ई पर इंटरसेक्ट करते हुए पास हुआ। चलो ये तो हो गई जो उसने इंस्ट्रक्शन दी उसके हिसाब से फिगर। अब कहता है प्रूव दैट ए ई, लो जी ज्वाइन कर दिया, प्रूव दैट ए ई इक्वल ए डी, प्रूव दैट ए ई इक्वल ए डी। अब ये ए ई और ए डी ये दो साइड कब इक्वल आएगी, जब, क्योंकि एक चीज और देखो, ए ई और ए डी अपने आप में ट्रायंगल डी ए ई की साइड है ना, ट्रायंगल डी ए ई की अपनी साइड है। तो ये दो साइड तभी इक्वल आ सकती है जब यहां एंगल 1 को हम एंगल 2 के इक्वल दिखा दें। जब इस एंगल 1 को इस एंगल 2 के इक्वल दिखा दिया जाएगा, तब हम कह सकेंगे AD इक्वल AE एंगल्स, सॉरी साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो टारगेट है हमारा एंगल 1 को 2 के इक्वल लाना। कैसे लाएंगे अब देखो। अब इसमें हमारे दो मैसेज आए। पहला मैसेज ABCD पैरेललोग्राम है। अब ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब हमें यह पता है कि एंगल B एंगल 1 के D के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऐसा हमें पता है। एंगल B इक्वल एंगल B, इसको नंबर 1 डाल देना। हम लिखेंगे सिंस ABCD से पैरेललोग्राम, तो दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल एंगल D मतलब 1। रीजन दे देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो इसका तो जो होना था हो गया। अब हमने कहा दूसरा मैसेज, जो क्वेश्चन हमें बताया आ गया कि सर्कल ए बी सी और ई से पास हुए। अगर सर्कल ए बी सी और ई से पास हुए हैं तो इसका मतलब ए बी सी ई क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा तो उसको साइक्लिक कह सकते हैं। तो ये चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है तो इसका मतलब ये साइक्लिक है, और ऐसा उसने खुद ही कहा है कि पास हो रही है। साइक्लिक अगर है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। प्रॉपर्टी पीछे हमने पढ़ा। तो इसके बाद लिखोगे सिंस ए बी सी ई इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180, इसको डाल दो नंबर 2। ऑल्सो हम देख रहे हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180, 2 प्लस 3 भी 180, क्यों, बाय लीनियर पेयर। इसको डाल दिया नंबर 3। अब फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 2 एंड 3, सॉरी फ्रॉम 2 एंड 3, 2 की भी RHS 180, 3 की भी RHS 180, तो दोनों की RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगी। तो हमने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल एंगल 2 प्लस एंगल 3। फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट 3 प्लस 4 इक्वल 2 प्लस 3। लो जी 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 बच गया। अब हमें ध्यान आया भाई, हमें 4 इक्वल 2 नहीं लाना, 2 इक्वल 4 नहीं लाना, हमें तो 2 इक्वल 1 चाहिए। तो अब 2 तो पकड़ लिया हमने, 4 एक्सिस में आ गया, तो याद आया हमने तो 4 को भी अरेंज किया होगा। हम ऊपर एंगल 4 मतलब बी 4 ही है ना। नंबर 1 में हम एंगल 4 को मतलब बी को एंगल डी के इक्वल दिखा चुके हैं, एंगल डी के इक्वल दिखा चुके हैं। तो एंगल 2 की जगह 2 इक्वल 4, हाँ एंगल 4 की जगह एंगल डी रखवा दूं तो कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं। और डी का क्या मतलब है, एंगल 1 है, एंगल 1 ही लिख देता हूं। चलो
तो बी को भी चलो एंगल 4 कर लेते हैं। तो हमने 4 की जगह लगा दिया 1, क्योंकि नंबर 1 में 4 इक्वल 1 दिखा चुके हैं। यहां पर रीजन दे देना फ्रॉम 1। अब 2 इक्वल 1 आ गया और टारगेट हमारा यहीं से लेकर के चले थे कि जैसे 2 1 के इक्वल आ जाएगा उसके जस्ट बाद लिखेंगे दिस इंप्लाइज AE इक्वल AD। AE इक्वल AD क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल ADE, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन कहीं से भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन का ही क्वेश्चन नंबर 8। इसने कहा बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, B and C of triangle ABC intersect its circle at D, E and F respectively। देखो फिगर बनाता हूं उसके बाद समझाता हूं। पहले बनाओ सर्कल, ये बनाओ ट्राइंगल, ए का बाइसेक्टर, ये बी का बाइसेक्टर और ये सी का बाइसेक्टर, जो उसने कहा ABC। एंगल ए का बाइसेक्टर नाम डी है, बी का बाइसेक्टर नाम बीई है और सी एंगल का बाइसेक्टर नाम सी है। सब बाइसेक्टर हैं, ये बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर। और ये सर्कम सर्कल को डी, ई और एफ पर काटते हैं। प्रूव दैट एंगल्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल की बात की तो ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, स्टार बन गया। ठीक है, स्टार बन गया। हमें प्रूव करना है एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 90 माइनस हाफ एंगल ए। मतलब ये कि जो एंगल डी है वो आना चाहिए 90 माइनस हाफ एंगल ए। फिर उसके बाद एंगल कौन सा, ये एफ आना चाहिए 90 माइनस हाफ एंगल सी और ई आना चाहिए 90 माइनस हाफ एंगल बी। खैर, एग्जाम में कभी भी ये तीनों एंगल्स एक एक करके नहीं पूछे जाते कि आपसे डी भी पूछेगा, एफ भी पूछेगा और ई भी पूछेगा। एग्जाम में सिर्फ एक ही पार्ट पूछते हैं इसका हमेशा, या तो एंगल डी के बारे में पूछेगा या एफ के बारे में या इंडिविजुअली ई के बारे में। तो कुल मिला के प्रैक्टिस में जब हम देखते हैं तो एंगल डी के बारे में ही पूछा जाता है। तो हम एंगल डी फाइंड आउट करेंगे। कैसे, बाकियों को रहने देना। मैं यहां पर कुछ नेमिंग करता हूं। मैं कुछ नेमिंग कर रहा हूं। इस एंगल को मार्क किया 1 और सिर्फ इतने को, ये जो इतना है इसको मार्क किया 2, इसको मार्क किया 3 और इसको मार्क किया 4। ये ध्यान रखना। अब देखो, तुम फिगर में देखो मुझे, और ये फिगर में देखो एंगल 1 किस आर्क से बना हुआ है। एंगल 1 किस आर्क से बना हुआ है? बिल्कुल, हमने देखा एंगल 1 AE से बना हुआ है। AE से ये बना हुआ है, ये देखो, है ना। AE आर्क से ये एंगल 1 बना हुआ है। अब ये देखो, जिस AE आर्क से एंगल 1 यहां पे बना B पर, उसी AE आर्क से और कौन सा नंबर एंगल बना हुआ है? उसी AE आर्क से और कौन सा एंगल बना हुआ है? बिल्कुल, तो हमने देखा उसी AE से जब फिंगर को चलाया तो एंगल 4 बना हुआ है ना। उसी AE आर्क से जब फिंगर्स को चलाया गया दूसरे रूट मैप पर तो एंगल 4 पे जा रहा है। तो AE से एंगल 1 बना, AE से एंगल 4 बना, दोनों एक ही साइड बने हुए हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, सर्वगुण संपन्न है। कौन सी प्रॉपर्टी लगी?
angles in the same segment are equal, एंगल 1 इक्वल एंगल 4, नंबर 1 डालना। जब इसका प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ में आएगा since angle 1 equal angle 4, रीजन आ जाएगा angles in the same segment are equal, नंबर 1। नेक्स्ट टाइम सिमिलरली एंगल 3 equal angle 2, नंबर 2। सिमिलरली एंगल 3 equal angle 2, वही एंगल इन द सेम सेगमेंट, लेकिन क्योंकि सिमिलरली है तो हम लिखेंगे। इसको भी एक बार देखो, एंगल 3 कौन से आर्क से बना, AF से। AF से, AF आर्क से जब हमने फिंगर्स को चलाया इस रूट पर, इस रूट मैप पर, तो एंगल 3 पे आ रहा है। उसी AF से कहां गया, जब फिंगर्स को चलाया तो वो नंबर 2 पे आ रहा है। उसी AF से 2 और उसी AF से 3, तो इसीलिए 2 इक्वल 3 एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये आगे वाले स्टेप्स का होमवर्क है, ये काम आएगा। अब शुरू करते हैं। अब हमने कहा ट्राइंगल ABC में, नाउन ट्राइंगल ABC A प्लस B प्लस C इक्वल 180 डिग्री, रीजन आ गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। बाइसेक्टर तो है, यहाँ पे बड़े सारे बाइसेक्टर हैं, लगाओ हाफ हाफ नेक्स्ट एंड में और हाफ हाफ हाफ। एंगल A का बाइसेक्टर है तो सही, लेकिन हम लेंगे नहीं, क्योंकि जो एंगल D फाइंड आउट करना है वो क्या है, 90 माइनस A/2। तो A/2 तो ऐसे कैसा चाहिए, उसको बेल नहीं करना चाहिए, तो हमने उसको ऐसा का ऐसा एंगल A/2 लिखा। B का आधा ये भी है, ये भी हम जानबूझ के 1 लेंगे। C का आधा ये भी है, ये भी है, लेकिन हम जानबूझ के एंगल 2 लेंगे, इक्वल 90 डिग्री। रीजन डाल दोगे बिकॉज ये एंड ये आर द बाइसेक्टर्स। चलो अब 1 और 2 को तो यही रख दो, 90 माइनस A/2 को वहां भेज दो, तो RHS तो चलो आपकी अरेंज हो गई 90 माइनस A/2, जो पहला पार्ट इसने हमसे मांगा था। अब बचाइए, इसे 1+2 नहीं चाहिए, इसने तो कहा है 90 माइनस A/2 एंगल D का रिजल्ट आना चाहिए। तो इस 1+2 को हमें D से कन्वर्ट करना है, D से रिप्लेस करना है। कैसे करें, तो हमें याद आया कि एंगल 1 को तो हमने एंगल 4 के इक्वल दिखाया हुआ है नंबर 1 में, याद आया एंगल 2 को तो हमने एंगल 3 के इक्वल दिखाया हुआ है नंबर 2 में, रिप्लेस करते हैं। तो 1 की जगह लगा दिया 4, 2 की जगह लगा दिया 3 इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। रीजन दे देंगे पीछे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो नेक्स्ट लाइन में 4 + 3 मिला के क्या बन गया, एंगल D। तो तुमने देखा, जहां तक मैं समझता हूं क्वेश्चन कहीं से भी मुश्किल नहीं है। जितनी टिपिकल फिगर ये नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा आसान इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सीधा सीधा आपने काम किया है, एंगल इन द सेम सेगमेंट को ढूंढा है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, हाफ करके उनको रिप्लेस किया है। लेकिन इसमें है ये याद करने का, समझ आने में इजी है, लेकिन याद करना पड़ेगा। याद नहीं आया तो हम एग्जाम में, जो मैं हमेशा एक डायलॉग कहता हूं और कहता भी रहूंगा, जब तक चीजें याद नहीं होगी एग्जाम में हम नहीं कर सकते। तो एक तो फिगर बनाना याद करना, और दूसरा इसमें स्टेप्स याद करने कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, वो भी स्पेसिफिक वाले ही लेने हैं, ये वाले और ये वाले, कोई और ले भी नहीं सकते। होने को बहुत सारे इसमें एंगल इन द सेम सेगमेंट, स्पेसिफिकली आपको यही वाले लेने पड़ेंगे। दूसरा फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी भी 2 ट्रायंगल में यूज हो सकती थी, ABC में और DEF में, जानबूझ के ABC में लिया गया, ये भी चीज याद करनी पड़ेगी। फिर उसके हाफ तो चलो हमारे प्रैक्टिस में कि बाइसेक्टर होता है तो हम हाफ लगाते हैं, बाइसेक्टर लेकर के फिर ये लाना, फिर रिप्लेस करना, ये सारी चीजें याद करने की है। तो इसके साथ हमारी एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल खत्म हुए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग मुझे कल शाम तक करके भेजोगे। इसके बाद 2 क्लासेस चैप्टर की लगेगी, जो हम बाहर रेफरेंस बुक से करेंगे, कुछ RD से कुछ RS से। इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के सवाल यही समाप्त, धन्यवाद।